वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। देखिए, हम लोग सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत अच संधि अर्थात स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में आज हम प्रयोग करने वाले हैं हर इह अथवा हर इह। ठीक, यहाँ थोड़ा बड़ा ही उच्चारण में भी समस्या है और समझने में भी बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक, अधिक समस्या नहीं आएगी पर उच्चारण में जरूर समस्या है। यहाँ भी ई है और यहाँ या हो जाता है, बस इतना ही है, जानने योग्य बात उसमें और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से रूप बनेगा। तो हरे इह इति इस प्रकार से स्थित कर लीजिएगा। हरे इह इति स्थिते एचो यवा यावह, यह सूत्र आएगा। इस सूत्र से आप जानते ही हैं क्या होता है। तो यहाँ कौन सा आदेश हो जाएगा? एक के स्थान पर इतनेन सूत्रेण अयादेशे, अयदेश हो जाएगा, क्योंकि एक के स्थान पर आय होता है, आई के स्थान पर आय, एच अय, एच के स्थान पर क्या होता है? अय अब आव, आय आव, है ना। तो एक के स्थान पर अय और आई के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आव, इस प्रकार के 4 आदेश होते हैं जो या वहाँ से। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ ए था तो ए के स्थान पर अय हो गया। इह इति जाते, इस प्रकार की स्थिति बन गई। और एक आचार्य हैं लोप शाकल्यस्य, शाकल्य ऋषि हुए, उन्होंने कहा कि हमारे मत से यहाँ लोप हो जाए। शाकल्य ऋषि के मत से यहाँ यकार का लोप करने का उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो अय आदेश हो रहा है उस अय आदेश में या का लोप कर दीजिए। तो शाकल्य ऋषि के मत में लोपः शाकल्यस्य, इस सूत्र के द्वारा इत्यनेन सूत्रेण यकारस्य लोपे, यकार का लोप कर दिया जाए। तो हर, अब आ बचा शेष, तो आ पुनः रा में मिल जाएगा, तो रकार में मिल जाएगा, तो रकारोत्तरवर्ती अकार हो जाएगा। इस प्रकार से हर इह, यह प्रकार की स्थिति बन जाएगी। ती जाते आद गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्ते, अब फिर आद गुणः यह सूत्र आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ रकार में क्या है? अकार, और इधर ई में ई है, इह में ई है ना। हर शब्द में रकारोत्तरवर्ती अकार है और इह घटक ई है। अब दोनों मिलकर गुण कर सकते हैं चाहें तो, इसलिए आद गुणः आ जाएगा। कहेगा कि भाई हमारे द्वारा गुण प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम आ जाएगा। कहेगा इत्यनेन यलोपस्या सिद्धत्वात्, यलोप हो गया तो उसके असिद्ध होने के कारण गुणाभावे, ना गुण का अभाव हो जाएगा। इसलिए गुणाभावे पक्ष में हर इह यह रूप बन जाएगा इति सिद्धम। और यदि यलोप नहीं कर रहे हैं, हम शाकल्य ऋषि को नहीं मान रहे हैं, शाकल्य ऋषि के पक्ष को नहीं मान रहे, तो हर इह यह प्रकार का रोग बन जाएगा, रोग नहीं रूप बन जाएगा। ठीक, तो हर इह अथवा हर इह दोनों प्रकार के रूप बन सकते हैं, जो आप चाहें। लोप करेंगे तो यह वाला बन जाएगा और लोप नहीं करेंगे तो यह वाला बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।